छात्रों, एक बार फिर स्वागत है यूपी बोर्ड के व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाली ट्रेड ऑटोमोबाइल के चैनल में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार सिंह परिहार, व्यावसायिक शिक्षक SRP इंटर कॉलेज कोंच, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी देखा है या अभी देखना प्रारंभ किया है, या जो लोग देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब करें। मैंने अपने पिछले वीडियो में इंजन के बारे में आप लोगों को बताया था, तो कुछ छात्रों के कमेंट आए हैं कि आप थोड़ा प्रश्नों को व्हाइट बोर्ड पर लिखकर हमें समझा दें। तो उनका अनुरोध मैंने स्वीकार किया और उन लोगों के अनुरोध पर मैं पुनः आप लोगों को बताता हूं जो प्रश्न बनते हैं। तो क्या होता है कि इसमें बोर्ड परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 60 नंबर का पेपर होता है, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्नों के सम्मुख ये तो पता ही होगा सभी लोगों को, प्रश्नों के सम्मुख ही उनके अंक लिखे होते हैं। ठीक है, तो जो इंजन के बारे में मैंने बताया कि इंजन का वर्गीकरण, ये कंबस्शन इंजन के अंतर्गत आता है, जो चैप्टर है आपका, उसमें पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनता है। हमने बताया था कि इंजन का वर्गीकरण इंटरनल कंबस्शन इंजन में स्पार्क इग्निशन इंजन के तहत, पेट्रोल इंजन के तहत, ये 4 प्रश्न आते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये प्रश्न आते हैं। 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबस्शन पेट्रोल इंजन की कार्यप्रणाली समझाइए। 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबस्शन पेट्रोल इंजन की कार्यप्रणाली समझाइए। तो 4 स्ट्रोक इंजन की कार्यप्रणाली आप समझ लें। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की या 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन की कार्यप्रणाली विस्तार से समझाना है। तो इसमें उत्तर में जो उत्तर देंगे उसमें इस प्रकार लिखेंगे कि 4 स्ट्रोक इंजन की कार्यप्रणाली निम्न प्रकार है। हेडिंग डालेंगे नंबर 1। नंबर 1 सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन TDC से BDC की ओर चलना प्रारंभ करती है। TDC से BDC की ओर चलना प्रारंभ करती है। तो जैसे ही पिस्टन TDC से BDC की ओर आती है, तो सिलेंडर के ऊपरी हिस्से में वैक्यूम उत्पन्न होता है। तो उस वैक्यूम उत्पन्न होने पर, यानी खिंचाव, एक चूस उत्पन्न होता है, सक्शन, सक करने लगता है। तो इस समय इनलेट वाल्व खुल जाता है। इनलेट वाल्व के खुलने से पर कार्बोरेटर के द्वारा हवा और पेट्रोल का मिश्रण सिलेंडर के अंदर आ जाता है। ये हो गया पहला स्ट्रोक। सिलेंडर के अंदर आ जाता है, इनलेट वाल्व बंद हो जाता है। नंबर 2 हेडिंग कंप्रेशन स्ट्रोक। पिस्टन BDC से TDC की ओर चलता है। BDC से TDC की ओर चलने पर जो सिलेंडर के अंदर हवा और पेट्रोल का मिश्रण आया है, वो सिलेंडर के ऊपरी भाग, यानी सिलेंडर हेड में कंबस्शन चैम्बर में जाके दब जाता है, यानी कंप्रेस हो जाता है।
इस समय इनलेट और आउटलेट वाल्व दोनों बंद होते हैं। नंबर 3 हेडिंग डालेंगे। तीसरी हेडिंग में पावर या फायर स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में बैटरी के करंट द्वारा या मैग्नेटिक करंट के द्वारा, स्पार्क प्लग के द्वारा सिलेंडर के अंदर चिंगारी उत्पन्न करके फ्यूल जलाते हैं। यकायक फ्यूल जलता है। फ्यूल के जलने से पिस्टन को धक्का लगता है। पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर झटके के साथ आती है। झटके के साथ आती है। इससे इंजन को शक्ति मिलती है। किसे? इंजन को। किसके द्वारा? क्रैंक शाफ्ट के द्वारा इंजन को शक्ति मिलती है। क्रैंक शाफ्ट की शक्ति कहाँ पहुँचती है? संपूर्ण शक्ति इंजन के फ्लाई व्हील पर पहुँचती है। फ्लाई व्हील से ही हम ऊष्मीय ऊर्जा की जो ताकत है उसको मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अब अगला और अंतिम स्ट्रोक एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जब पिस्टन नीचे से यानी बीडीसी से ऊपर की ओर चलता है, इस समय एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है। सिलेंडर के अंदर जली हुई गैसें वेग के साथ एग्जॉस्ट वाल्व के रास्ते सिलेंडर से बाहर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में होती हुई साइलेंसर के द्वारा बाहर निकल जाती है। ठीक, ये क्या हो गया? ये कार्यविधि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की। अब प्रश्न दूसरा, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की कार्य प्रणाली विस्तार से समझाइए। ये मैंने अभी लेटेस्ट आपको बताया है पिछले वीडियो में, लेकिन पुनः मैं आपको रिपीट करता हूँ। पेट्रोल 2 स्ट्रोक इंजनों में सिलेंडर की दीवारों पर पोर्ट बने होते हैं। पोर्ट कौन से होते हैं? इनलेट और आउटलेट पोर्ट। कौन कौन से पोर्ट होते हैं? इनलेट पोर्ट और आउटलेट पोर्ट। सिलेंडर के क्रैंक केस में, सिलेंडर के अंदर क्रैंक केस बना होता है। क्रैंक केस में इनलेट के माध्यम से, इनलेट पोर्ट के माध्यम से हवा और पेट्रोल का मिश्रण प्रवेश करता है। हवा और पेट्रोल का मिश्रण प्रवेश करता है और ये ट्रांसफर पोर्ट के रास्ते, इसमें 3 द्वार होते हैं, ट्रांसफर पोर्ट अतिरिक्त होता है। ट्रांसफर पोर्ट के रास्ते ये सिलेंडर के अंदर पिस्टन के ऊपर यानी कंबस्शन स्थिति में पहुंचा दिए जाते हैं। ये थोड़ा 2 स्ट्रोक का विस्तार हो गया। इसमें पहले में लिखेंगे आप पहला स्ट्रोक। पहले स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलना प्रारंभ करता है। जैसे ही वो चलना प्रारंभ करता है, इसमें डिफ्लेक्टेड हेड टाइप पिस्टन प्रयोग की जाती है। थोड़ा ये भी पॉइंट ध्यान करें कि इसमें डिफ्लेक्टेड हेड, जो डिफ्लेक्टेड यानी एक साथ समांतर हेड नहीं होता, ऊपर का फेस एकदम प्लेन नहीं होता है, समतल नहीं होता है, डिफ्लेक्ट होता है यानी ऊपर नीचे टाइप का होता है, पहाड़ी टाइप का निकला होता है एक कॉर्नर। तो डिफ्लेक्टेड हेड टाइप की पिस्टन प्रयोग की जाती है। तो प्रथम स्ट्रोक में जब बीडीसी से टीडीसी की ओर पिस्टन चलना प्रारंभ करती है तो इसमें इनलेट पोर्ट के रास्ते, इनलेट पोर्ट के रास्ते, वाल्व नहीं, इनलेट पोर्ट 2 स्ट्रोक में इनलेट पोर्ट के में कार्बोरेटर के द्वारा हवा और पेट्रोल का मिश्रण सिलेंडर के अंदर क्रैंक केस में आ जाता है। क्रैंक केस में आ जाता है और क्रैंक केस में आने पर जैसे ही पिस्टन टीडीसी तक पहुंचने को होता है, ट्रांसफर पोर्ट के रास्ते, ट्रांसफर पोर्ट के रास्ते क्रैंक केस से
ट्रांसफर पोर्ट के रास्ते सिलेंडर के क्रैंक केस में आया हुआ मिश्रण कंप्रेशन स्थिति में सिलेंडर के ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, सिलेंडर के ऊपर पहुंच जाता है और कंप्रेस हो जाता है। ये पहले ही स्ट्रोक में 2 स्ट्रोक हो जाते हैं इसमें। ठीक है, दूसरा स्ट्रोक जैसे ही कंप्रेस होता है तो फायर स्ट्रोक करते हैं। फायर स्ट्रोक में स्पार्क प्लग के द्वारा चाहे बैटरी से या मैग्नेटिक पावर से करंट देके फ्यूल को जलाते हैं। फ्यूल जलकर पिस्टन को नीचे धक्का मारता है और जली हुई गैसें आउटलेट पोर्ट के द्वारा बाहर निकल जाती हैं। तो पिस्टन ऊपर गया, ऊपर जाने में 2 स्ट्रोक कौन कौन से, सक्शन और कंप्रेशन, और ऊपर से नीचे आने में पावर और एग्जॉस्ट दोनों हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पिस्टन के हर चक्कर में, चाहे पिस्टन ऊपर जाए चाहे पिस्टन नीचे आए, इसके पिस्टन के हर चक्कर में, क्रैंक शाफ्ट के हर चक्कर में इंजन को पूर्ण ताकत मिलती है, फ्लाई व्हील को पूर्ण ताकत मिलती है। इसीलिए 2 स्ट्रोक इंजन अपेक्षाकृत 4 स्ट्रोक इंजनों के पावरफुल माने जाते हैं। ठीक है, ये हो गया 2 स्ट्रोक इंजन। अगला प्रश्न बनता है लघु उत्तरी में, इंजन किसे कहते हैं तथा हीट इंजन कितने प्रकार के होते हैं। इंजन हमने बताया कि वह मशीन, वह युक्ति या वह क्रिया जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा को, हीट ऊर्जा को, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें या हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो क्रिया पूर्ण करती है उसे इंजन कहते हैं। हीट इंजन कितने प्रकार के होते हैं? हीट इंजन 2 प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, अगला प्रश्न, टीडीसी तथा बीडीसी को परिभाषित कीजिए। टॉप डेड सेंटर, वो सिलेंडर का स्थान जिस या वो चरम स्थान या वो पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर पिस्टन ना जाने पाए उसे टॉप डेड सेंटर बोलते हैं। और बीडीसी बॉटम डेड सेंटर किसे बोलते हैं? वो स्थान, वो सिलेंडर या सिलेंडर के अंदर पिस्टन का वो चरम स्थान जिसके या चरम पॉइंट, वो पॉइंट जिस पॉइंट के नीचे पिस्टन ना जाने पाए उसे बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं। अगला प्रश्न, वाल्व लीड, वाल्व लैग तथा ओवरलैप ऑफ वाल्व क्या होता है? वाल्व लीड सक्शन स्ट्रोक के पूर्व कुछ अंश पूर्व वाल्व का खुलना वाल्व लीड कहलाता है। वाल्व लैग वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन में एग्जॉस्ट स्ट्रोक के पूर्व यानी सक्शन स्ट्रोक एग्जॉस्ट स्ट्रोक के पूर्व कुछ अंश पूर्व, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के कुछ अंश पूर्व आउटलेट वाल्व का खुलना वाल्व लैग कहलाता है। ओवरलैप ऑफ वाल्व वो समय, वाल्वों का वो टाइम जिस समय में दोनों वाल्व खुले होते, वो ओवरलैप ऑफ वाल्व कहलाता है। नंबर 4, स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम किसे कहते हैं? इंजन की हमने क्या बताया था कि स्वेप्ट वॉल्यूम किसे कहते हैं या क्यों किया जाता है? ये इंजन की धारिता, इंजन की धारिता में स्वेप्ट वॉल्यूम आता है। यानी इंजन की धारिता या इंजन की जब ताकत अपन लोग आंकते हैं, जब इंजन की ताकत की कैपेसिटी जो ताकत होती है, तो हमने क्या बताया था कि टीडीसी और बीडीसी ये जो बीच का गैप है, इस गैप को
स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। तो स्वेप्ट वॉल्यूम किसे कहते हैं? स्वेप्ट वॉल्यूम इंजन की धारिता के अंतर्गत आता है। ठीक है, अभी तक जो मैंने अपने वीडियो में पढ़ाया उन सभी वीडियो के स्पीच के परिणामता ये प्रश्न बनते हैं। इनके मैंने उत्तर आप लोगों को दे दिए हैं। ये सभी उत्तर आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, रफ लिखेंगे, फेयर लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, जिससे राइटिंग में सुधार होगा और लिखने की स्पीड बढ़ेगी, अक्षरों का ज्ञान होगा और साफ सुथरी लेखनी आप लोगों की आने लगी। इसलिए बार बार लिखने के लिए हम प्रेरित करते हैं। और यूपी बोर्ड में ऑटोमोबाइल ट्रेड में जो इंटरमीडिएट के प्रश्न पत्र जो आएंगे, प्रथम प्रश्न पत्र के तहत इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। वो बात अलग है, थोड़ा बहुत 19-20 इधर उधर घुमा दें, वो बात अलग है, लेकिन प्रश्न इसी प्रकार के आते हैं। तो इस श्योरिटी के आधार, इस को बिल्कुल श्योर पूर्ण विश्वास के साथ आप इन प्रश्नों को तैयार करें। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा में आपके अच्छे मार्क्स लाने में हम आपका मार्गदर्शन बराबर करते रहेंगे, अपने चैनल के माध्यम से मार्गदर्शन करते रहेंगे। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को देखिए, चैनल को लोड कीजिए, वीडियोस को देखिए और अपने नोट्स तैयार कीजिए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।